दोस्तों, इस वक्त मुसलमान कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हर जगह मुसलमानों की लिंचिंग की खबरें आ रही हैं। ज़्यादातर तो उड़ीसा और तो बिहार की आ रही हैं। दोस्तों, अभी बिहार में ठाकुरगंज में एक बेहद अफसोसजनक हादसा हुआ, जहां बिहार के ठाकुरगंज में आलिम दीन एक थे जिनका नाम था मौलाना तौसीफ रजा। उन्हें उनकी दाढ़ी, टोपी, उनकी पहचान देखकर ट्रेन में मारपीट हुई और फिर उन्हें आधे रास्ते ही ट्रेन से धक्का देकर मार डाला गया। जिसकी खबर उनके परिवार वालों को जब दी गई तो परिवार से उनकी जो बीवी थी उन्होंने बताया कि जब उनके साथ मारपीट हो रही थी तो मैंने उनसे वीडियो कॉल बात की थी और उन लोगों से भी गुजारिश की थी कि ना मारे, लेकिन ज़बरदस्ती लोग ज़बरदस्ती वाली बात कर रहे थे, उन पर इल्ज़ाम लगा रहे थे और उनकी पहचान देखकर उनको मारा पीटा गया। दोस्तों, क्या यही चल रहा है? क्या हमारे देश में संविधान कानून की इस तरह से ये मनुवादी धज्जियां उड़ाएंगे? मुसलमानों की पहचान देखकर, दाढ़ी टोपी देखकर उन पर हमला कर देंगे। शैतान जैसे, भूत जैसे लोग टूट पड़ते हैं मुसलमानों को देखकर। दोस्तों, ये मौलाना तौसीफ रजा थे जिनकी मौत बरेली के कैंट के पास हो गई। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, अक्सर बामसिफ न्यूज़ तमाम उन दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनकर बात करता है, लेकिन जब अगर किसी की सुरक्षा की बात की जाए, किसी के माहौल की बात की जाए, तो एक बार फिर से तमाम जो समाज के लोग हैं उनसे कहने के लिए ये कहा जाएगा कि जो भी दबे कुचले लोग हैं, चाहे मुस्लिम हो, अल्पसंख्यक हो, हैं, ज़बरदस्ती उन पर हमले हो रहे हैं। दलित समाज के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और तो और दोस्तों, मुसलमानों को अनगिनत ज़बरदस्ती झूठे केस में फंसाकर उन्हें मॉब लिंचिंग, झूठे आरोप लगाकर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं की जा रही हैं। ज़बरदस्ती उन्हें, आप कितनी ऐसी वीडियोस हैं जहां पर दाढ़ी टोपी देख करके उन्हें जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, ज़बरदस्ती उनकी दाढ़ियाँ नोची जाती हैं। दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं हैं जहां पर एक चेतन नाम का जो पुलिस में था और उसने महाराष्ट्र ट्रेन में किस तरह से हत्या कर दी मौलानाओं की। दोस्तों, ये सब बहुत ही अजीब है। अभी कुछ दिन पहले ही एक मौलाना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया था जहां पर उसको पुलिस वालों ने बचाया था। उस मौलाना के पास कुछ भी नहीं था और दाढ़ी टोपी देखकर उस पर हमले हुए तो उससे जय श्री राम के नारे लगवा रहे थे। तमाम ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर भरी पड़ी है जहां पर दाढ़ी टोपी देखकर उनकी दाढ़ियां खींची जाती हैं, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं और अंत में उनका अंजाम मॉब लिंचिंग से ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आखिर सुरक्षित मुसलमान कहाँ है? लगातार मुसलमानों का बहिष्कार की आवाज़, रैलियां, बाकायदा रैलियां निकाली जाती हैं, बाकायदा सभाएं की जाती हैं और उन सभाओं में कहा जाता है कि मुसलमान कहीं भी मिले, कहीं भी दिखाई पड़े तो उन्हें मार डालो, उन पर एसिड डाल दो, उनको चाकुओं से गोद डालो, चुपचाप उनका मर्डर करते जाओ। दोस्तों, हिंदुओं को मुसलमानों से बहुत ज़्यादा खतरा है, ऐसा डराया गया है, धमकाया गया है, लेकिन संविधान की असलियत को शायद छुपा लिया गया है। संविधान की असलियत को बताया ही नहीं गया, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है। मुसलमानों पर लगातार होने वाले हमले ये बताते हैं कि हमारा संविधान, हमारा कानून और हमारे राज्य के ये सरकार कितनी ज़्यादा कमज़ोर है कि लगातार मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। उन पर उनकी दाढ़ियाँ, उनकी टोपियाँ खींची जा रही है, उनकी धार्मिक पहचान देखकर उन पर हमले हो रहे हैं। यहाँ तक कि 12 साल के बच्चे को सीधे गोली सिर में मारी जाती है सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है। अभी हाल ही में कुछ बच्चों को मारा पीटा गया, उसके बाद चाहे गाय के नाम पर, चाहे दाढ़ी टोपी के नाम पर, चाहे जय श्री राम के नाम पर, हमेशा मुसलमानों को ही निशाना बनाया जा रहा है। अब मौलाना तौसीफ रजा की जो खबरें आई हैं दोस्तों, वो बेहद चौंकाने वाली है, जिसमें AIM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी ट्वीट करके इस पूरे घटना को देश में दाढ़ी और टोपी के आधार पर मुसलमानों को निशाना बनाने की बढ़ती घटनाओं पर तुरंत रोक लगाने की गुहार लगाई है, गुजारिश की है सरकार से। साथ ही जो लोग धर्म के आधार पर हमला और मारपीट कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, न्यू इंडिया में मॉब लिंचिंग अब एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। बरेली के पास ट्रेन में मौलाना तौसीफ रजा की कत्ल के बाद
कई ऐसी घटनाएं सामने आई है जहां पर लगता है कि केवल मुसलमानों को गुपचुप तरीके से मारा जा रहा है। दोस्तों, कई ऐसी वीडियोस भी आप लोगों ने देखी होगी जो हमारे देश के संविधान, हमारे देश की एकता और हमारे देश के राज्य पर एक अंकुश लगाता है कि लगातार लोग हाथ में माइक ले करके पीछे एक बड़ी फौज लेकर मस्जिदों के सामने से गुजरते हैं और कहते हैं तेल लगा लो डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। और इस तरह से हमारे देश में नफरत फैलाने का काम बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मुसलमानों पर कोई बड़ी आफत, कोई बड़ी विपदा आने वाली है, जो कि मुसलमान खामोशी से अपने बहिष्कार को देख रहा है। मुसलमान खामोशी से अपने टूटते हुए घर पर बुलडोजर चलते हुए घरों को देख रहा है। अपनी माँ बहनों के सर पे दुपट्टे को हटाने के लिए न जाने कितने लोगों ने रैलियां निकाल दी कि लड़कियां हिजाब ना पहने, नकाब ना पहने। तमाम तरह की बातें आपके सामने है, लेकिन एक मुसलमान की जान की कीमत क्या गाय से हो सकती है? दोस्तों, गाय के नाम पर भी मारा जा रहा है मुसलमानों को, नकाब के नाम पर भी मारा जा रहा है मुसलमानों को, जय श्री राम के नारा ना लगाने पर मारा जा रहा है, वंदे मातरम, मतलब हर तरह से मुसलमानों को लाकर टारगेट किया जा रहा है। लगातार मुसलमानों को बाजारों, बिजनेसमैन और हर जगह से मुसलमानों को बाइकआउट करने की बात की जा रही है। कई जगह तो पोस्टर बैनर भी लगाए गए कि मुसलमानों को हटाया जाए। यहाँ तक कि कई ऐसे लोग, नफरती लोग हैं, जो मुसलमानों को मोहल्ले से हटाने के लिए सुअर भी पाल रहे हैं। दोस्तों, क्या ऐसे हालात में मुसलमानों अपनी सुरक्षा कैसे करें? जब मुसलमान की सुरक्षा सरकार नहीं दे सकती, मुसलमानों की सुरक्षा समाज नहीं दे सकता, मुसलमानों को आखिर करना क्या चाहिए? सवाल तो आप तक है दोस्तों। 20% से कैसे 80% लोगों को नुकसान हो सकता है? एक वोट की खातिर जिस तरह की नफरत 12 सालों में लगाई गई, वो नफरत की आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि अब मुसलमानों को धीरे धीरे कत्लेआम की तरफ लिए जा रहा है। मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है और एक बड़ी साजिश के तहत उनका कत्लेआम करने की साजिश रची जा रही है। दोस्तों, आपको बताऊं कि बुलडोजर चल रहे थे मुसलमानों के घर तो बड़े मज़े आ रहे थे अन्य धर्मों के लोगों को, जो गंदी मानसिकता वाले लोग हैं। अब जब मुसलमानों का मॉब लिंचिंग चल रहा है तो उसी तरह से दलितों का भी मॉब लिंचिंग चल रहा है। कहीं ना कहीं दलित मारा जा रहा है, महिलाएं मारी जा रही हैं, बेटियों की तो हालत इस कदर ख़राब है कि रोज़ पन्ने पलटे तो दलित और आदिवासियों की बेटियों की हालत ख़राब है, क्योंकि इनको मुसलमानों को मार मार कर ये परज गए हैं। अब इनके दिल में कानून का डर ख़त्म हो गया है। जो लोग बुलडोज़र नीति पर मुसलमानों के घर गिरने पर खुश होते थे, मस्जिदें गिरने पर खुश होते थे, वो वाराणसी चले जाएं, मेरठ चले जाएं, संभल चले जाएं, उत्तर प्रदेश चले जाएं, वहाँ समझ में आ जाएगा किस कदर 4 अगर मुसलमानों के घर टूटते हैं तो 100 हिंदुओं के भी घर टूटते हैं। ये संविधान की धज्जियाँ नहीं तो क्या है दोस्तों। बोलते नहीं कि अगला नंबर किसका, तो हो सकता है कि इस कत्लेआम के पीछे अगला नंबर आपका भी हो सकता है। अगर आप नहीं बोलेंगे, इनकी सुरक्षा के लिए इनकी आवाज़ नहीं बनेंगे, तो हो सकता है कि बुलडोज़र जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, मुसलमानों के घर कुचलते हुए आपके घर तक आया, उसी तरह मॉब लिंचिंग भी मुसलमानों से होते हुए आप तक ज़रूर आ जाएगी। नमस्कार।